या तो किसी धर्म के अंदर किसी नमाज पढ़ रहे होते और रात को अकबर से शाम को जब जाके मिले और मैं उस बच्ची की शादी मैं आपके साथ करना चाहता हूँ। कर्नल टाड को जिन लोगों ने जो बताया कि आमेर की राजकुमारी थी, मान सिंह की बुआ थी, बारमिल की शादी और उसकी शादी अकबर से कर दी। देखिए जोधाबाई आमेर के अंदर उसका जन्म हुआ था, आमेर में पली बड़ी हुई थी, उसकी शादी आमेर से अकबर के साथ हुई थी। ये यहाँ तक ये फैक्ट है, लेकिन वो राजकुमारी थी, वो हिंदू थी, वो राजपूत थी, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि जोधाबाई कहते हैं कि भारमल की पुत्री थी। मैं आपको हकीकत बताता हूँ कि आज से 50 साल पहले से हिंदुस्तानी मीडिया के ऊपर, हिंदुस्तानी जो पिक्चर बनाते हैं इसके ऊपर सारा दबाव था दाऊद इब्राहिम का। और दाऊद इब्राहिम के कहने से ये लोग सीरियल बनाते थे, पिक्चर बनाते थे। पूरा फिल्मी मीडिया इसके ऊपर काम कर रहा था। और उस समय जोधा को ये कह के पेश करने की कोशिश की थी कि जोधा राजकुमारी थी, आमेर की राजकुमारी थी और अकबर से शादी हुई थी। इसका विरोध भी हुआ था, राजस्थान के अंदर इसको चलने भी नहीं दिया था। जब ओरिजिनल हिस्ट्री पेश की कोर्ट के सामने तो कोर्ट ने ये कह के इसके ऊपर बैन लगा दिया था, अगर जोधाबाई को आप राजकुमारी बताते हो, इतिहास में ऐसा नहीं है, तो ये इसको बंद करो। या फिर अगर आप इसको मनोरंजन के लिए बनाया तो सीरियल में ये लिख के पहले चालू करो कि ये मनोरंजन के लिए हमने बनाई है, जोधाबाई राजकुमारी थी या दासी पुत्री थी, इससे हमें मतलब नहीं है, हमने तो सिर्फ इतिहास से कोई मतलब नहीं है, ये कह के चालू किया था। ये रही कोर्ट की बात। और आज से करीब 200 साल पहले 1885 के अंदर यहाँ पे आया था कर्नल टाड, ब्रिटिश गवर्नमेंट टाइम में। और कर्नल टाड ने आके देखिए शुरुआत कहाँ से हुई जोधा अकबर की, यानी 1885 से पहले जोधा ना का कोई जिक्र ही नहीं था। जोधा राजकुमारी थी या क्या थी, कोई जिक्र ही उसका नहीं था। 1885 स्टार्ट हुआ। 1885 के अंदर कर्नल टाड यहाँ पे आया था राजस्थान के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट टाइम पे, और उसने उदयपुर मेवाड़ बैठ के पूरे राजस्थान की हिस्ट्री लिखी थी। अब मेवाड़ के लोगों को अपनी हिस्ट्री के बारे में ज़्यादा पता है, लेकिन जोधपुर मारवाड़ की हिस्ट्री के बारे में उनको इतना पता नहीं होता है। ढूंढाड़ की हिस्ट्री के बारे में उनको इतना पता नहीं होता था। राजस्थान के अंदर हाडोती उस पार्ट के अंदर उनका इतना पता नहीं होता। मेवात के बारे में उनको ज़्यादा पता नहीं था। लेकिन कर्नल टाड ने मात्र उदयपुर बैठ के पूरे राजस्थान की हिस्ट्री लिखी थी। और उसने उस समय मेवाड़ के और ढूंढाड़ जो आज इसमें आमेर जयपुर आता है, इसके इनके अच्छे संबंध नहीं रहते। तो कर्नल टाड को जिन लोगों ने जो बताया कि आमेर की राजकुमारी थी, मान सिंह की बुआ थी, बारमिल के और उसकी शादी अकबर से कर दी, ये एक दूसरे के जो खुन्नस निकालने वाली बात होती, इंटेंसी वाली बात होती, उसके तहत उसको बताया और उसने लिख दिया। वो हमारे इतिहास के अंदर आ गया। आज किताबों में क्यों पढ़ाया जाता है? कर्नल टाड का इतिहास में पढ़ाया जाता है। कर्नल टाड जो घटना थी उसके 200 साल बाद इंडिया में आया था और मेवाड़ में बैठ के पूरा जयपुर की हिस्ट्री वो लिख रहा है। उसको क्या पता हकीकत हिस्ट्री क्या है? बाकी अगर आप कच्छाओं के इतिहास पे जाओगे, जयपुर के रॉयल हिस्ट्री में आप पता करोगे तो आपका पता लगेगा भारमल जो यहाँ के राजा थे आमेर के, उनकी शादी हुई थी जोधपुर की राजकुमारी से। उनके साथ में जो दासियां आई थी, उस समय शादी में कई दासियां देते थे, नॉर्मल सी बात थी, कई 100 दासियां आई थी। उसमें से एक दासी, पर्शियन दासी जो शिया मुसलमान थी, वो भी उनके साथ आई थी। उसका हस्बैंड, उसकी शादी आमेर के उनके किसी दास से हुई थी और उसका हस्बैंड राजा भारमल के साथ में युद्ध में जाता था। कई युद्धों में साथ में गया, लेकिन एक दिन वो युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गया तो वो विधवा हो गई थी। और विधवा हुई उस समय वो प्रेग्नेंट थी। कौन? दासी प्रेग्नेंट थी। और जब उसके डिलीवरी हुई उस समय आमेर के महल जो भी पब्लिक देखने जाती वो महल नहीं थे। उससे पहले पुराने महल ने, जो नीचे कभी आप आमेर आओगे, जहाँ पे आमेर महल ऊपर कार जाती है, वहाँ पे पार्किंग का टिकट कटता है, उसके राइट साइड में पुरानी बिल्डिंग है, वो पुराने महल थे जहाँ पे उस दासी के जो प्रेग्नेंट थी उसके बच्ची हुई थी। और प्रेगनेंसी के अंदर जब डिलीवरी हुई उस पीरियड के अंदर उस दासी की भी मौत हो गई। उसका बाप पहले खत्म हो चुका था, माँ डिलीवरी टाइम में खत्म हो गई, वो बच्ची छोटी सी थी। और पीहर से वो दासी आई थी, रानी के पीहर से, जोधपुर से वो दासी आई थी, इसलिए रानी का विशेष उसके ऊपर दया रही उस बच्ची के ऊपर। कि पीहर से कोई भी चीज़ होती है, आज भी लेडीज़ को नॉर्मली अपने मायके से चीज़ होती है, उसको अपना विशेष लगाव होता है। तो उसका माँ बाप खत्म होने के बाद उससे लगाव और बढ़ गया और उस बच्ची को अपने हाथों से, अपने बेड पे सुला के, अपने हाथों से दूध पिला के उसको पाल पोस के बड़ा किया था। हिंदू घर में वो रही थी, रॉयल फैमिली में वो रही थी, राजकुमारी की तरह उसको पाला। बाद में जो रियल राजकुमारी थी वो हरकब आई थी, वो बाद में हुई थी। और मंदिर में उनके साथ रॉयल फैमिली के साथ जाना, पूजा करना, यानी उसका जो पालन पोषण रीति रिवाज जो देखे उसने, वो हिंदू धर्म के अंदर देखे। तो वो भगवान की बहुत बड़ी भक्त भी थी। जब वो बड़ी हुई तो उसके शादी की चिंता सताने लगी। रानी ने कहा, हमें तो ये पता है कि ये कौन है, मुस्लिम है या हिंदू है, लेकिन हम किसी अगर हिंदू से इसकी अगर शादी करेंगे तो भगवान हमें माफ़ नहीं करेगा, भगवान सब देख रहा है। तो मैं चाहती हूँ इसके कोई अच्छे राजघराने में मुस्लिम क्योंकि ये मुस्लिम है, मुस्लिम से शादी करे और अच्छे राजघराने में जो हमारे लायक हो, हमारे लेवल का हो, जिस घर में ये पली पोसी बड़ी हुई है उसी ऐसे लेवल का घर इसको मिले।
संयोग था, अकबर आगरा से जियारत करने अजमेर जा रहा था और रास्ते में सांगानेर पड़ता, सांगानेर में उनका पड़ाव था, सेना का पड़ाव था। वहाँ पे भारमल को वो अच्छा मौका लगा, सेना का खाना पीने का इंतजाम राजा भारमल की सीमा के अंदर वो थे, इसलिए उन्होंने पूरा सेना का इंतजाम किया था। और रात को अकबर से और शाम को जब जाके मिले तो अकबर से इस बात का प्रस्ताव रखा कि ये बात है, सारी कहानी उनको बताई और मैं उस बच्ची की शादी मैं आपके साथ करना चाहता हूँ, आपका क्या राय आप बताइए। तो अकबर बड़ा खुश हुआ और उसने राजा भारमल को बोला कि आपने उसको बच्ची की तरह पाला है, तो ये मत किए मैंने बच्ची की तरह पाला, ये सोचे मैंने मेरी बच्ची है और मैं जियारत करने अजमेर जा रहा हूँ, पहले मैं जियारत करने के बाद वापस आऊँगा तो मैं खुद निकाह करूँगा उससे। उसके बाद अकबर अजमेर गया, वापस आया, आगरा जाते समय यहाँ पे आमेर आया और आमेर आने के बाद में नीचे पुराने महल, अभी जो महल देखते हैं पब्लिक वो नहीं, पुराने महल, वहाँ पे उसकी शादी की अकबर से, डोली में उसको बैठाया और वहाँ से विदा की उन्होंने। उस विदा की उस समय अबुल फजल भी उनके साथ था, अकबर के नौरत्न भी उनके साथ थे। अबुल फजल में अकबरनामे में साफ लिखा है कि ये जब निकाह होने के बाद डोली में बैठ के जब राजकुमारी को विदा कर रहे थे, मैं कई रॉयल फैमिली, हिंदू रॉयल फैमिली की शादियों में शरीक हुआ हूँ, लेकिन जब डोली के अंदर बैठ के राजकुमारी विदा होती है तो राज परिवार के लोगों के, उनके स्टाफ के आंखों में आंसू नहीं रुकते हैं, इतने भावुक हो जाते हैं। लेकिन पहली मैंने शादी देखी जब डोली में बैठ के राजकुमारी को विदा कर रहे थे, किसी के आंखों में आंसू नहीं थी, उल्टा खुशी थी। और आपस में वहाँ के प्रजा के लोग आपस में फुसफुसा रहे थे कि देखो राजा ने कैसे अपना धर्म निभाया है और एक मुस्लिम होने के नाते ऐसा ही राजघराने से उसकी शादी करके अपना धर्म निभाया राजा ने, कि राजा ने कितना अच्छा काम किया। तो आपस में फुसफुसा रहे थे और किसी भी राज परिवार की आंखों में आंसू नहीं थे और सब खुश थे कि इसको अभी इसके लायक वर मिल गया। इसमें गुरु गोविंद सिंह ने भी लिखा है, गुरुमुखी के अंदर गुरु गोविंद सिंह ने लिखा है। ये किताब मैं आने वाले टाइम में पेश करूंगा, मैं अपने मुंह से नहीं बोल रहा हूँ, ये किताबें जो मैं बता रहा हूँ अबुल फजल ने जो लिखा है अकबरनामे के, वो मैं किताब पेश करूंगा, लाइव आऊंगा उसमें। और दूसरा गुरु गोविंद सिंह ने भी अपने गुरुमुख के अंदर लिखा है कि जब राजपूत तलवार चलाने के साथ में दिमाग चलाना भी सीख गए। तीसरा जो प्रूफ है वो ईरान के अंदर एक शिया धर्मगुरु की एक किताब निकलती है, उसमें शिया धर्मगुरु ने ये लिखा है कि आमेर के राजाओं ने किस तरह अपने धर्म में पाल पोसने के बाद उसका धर्म खराब नहीं होने दिया। ऐसे राजा को हम दाद देते हैं और उसकी शादी किसी मुस्लिम से करके उसने बहुत बड़ा काम किया, अल्लाह के लिए बहुत शुक्र का काम किया है। ये सारी चीज़ें मैं आने वाले टाइम में मैं कोशिश कर रहा हूँ, वो सारी किताबें लाने की कोशिश कर रहा हूँ, सारी किताब ला के उसके बाद में लाइव आऊँगा, उसके बाद दिखाऊंगा किस किताब में कितने पेज नंबर पे क्या लिखा है, मैं सामने लेके आऊँगा आपके। कई कंट्रोवर्सी करते हैं कि नहीं नहीं ये तो झूठी बात है, कहानी है, मन गढ़ंत बात कर रहे हैं, लेकिन मेरे पास काफ़ी फ़ोन आए हैं, काफ़ी फ़ोन भी आए हैं, कई लोग इसमें कंट्रोवर्सी चल रही है, तो ये मेरा दायित्व बनता है कि पब्लिक के सामने हकीकत लेके आऊँ और ये हकीकत आने वाली है। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, विद इन 6 मंथ या 1 साल के अंदर मैं पूरी किताबें ला के और पब्लिक के सामने लाइव भी आने वाला हूँ। ये तो एक जो सनातनी वीर योद्धा जो किसी के सामने झुकते नहीं थे, उनको कैसे भी करके उनका सर झुकाया जाए, जो क्षत्रिय किसी के सामने झुक नहीं थे उनको कैसे भी करके झुकाया जाए। इन्होंने एक झूठा कहानी, एक पॉइंट बना लिया कि कोई अगर बोलता तो कह रहे जोधाबाई आमेर के राजकुमार थी, मुसलमान से शादी कर दी उसकी, लेकिन हकीकत आप मालूम चलोगे तो क्षत्रिय योद्धा की वजह से आज आज़ादी की सांस ले रहे हो आप। नहीं तो या तो किसी धर्म के अंदर किसी नमाज पढ़ रहे होते या दुनिया के अंदर आपका वंश ही खत्म हो जाता। ये हकीकत है।